रॉबर्ट वाड्रा जी सांसद बनना चाहते हैं अमेठी से। क्यों बनना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में लड्डू क्यों फूटा है? क्योंकि उनको लग रहा है कि गांधी परिवार का कोई हिस्सा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, और उनको ये भी लग रहा है, उनके हिसाब से स्मृति जी से लोग वहाँ परेशान हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं, और अंदर के लोगों को अभी पता है या नहीं है, यहाँ से बताया जा रहा है क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। मीडिया पे आके बयान क्यों दिया पुष्कर जी उन्होंने? मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को ज़रूर चाहूँगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे, जो भी वहाँ का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें, उनके अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें, और भेदभाव की राजनीति ना करें। क्योंकि जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं, और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूं कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं, और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर उन सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। और वो उस समय की तो राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी, क्योंकि वहाँ संजय सिंह थे और वहाँ का दहशत फैलाई हुई थी, और हम लोग रात भर संवेदनशील एरियाज में होते थे और वहाँ पोस्टर लगाए और बस्ते बांटे और अपने कार्यकर्ता के साथ दिन भर रात भर मेहनत की, उनको हौसला और भरोसा दिलाया कि हम लोग हैं और वो डटे रहें अपने जो भी उनकी एरिया है, कंस्टिट्यूंसी जो उनका बूथ है उसके ऊपर पूरा डटे रहें। तो उनको पता है कि हमने कितनी मेहनत की और कितना भाईचारा और प्रेम था, और अभी भी है। और वहाँ के लोग जिनके साथ मैंने काम किया, मेहनत की, वो अभी भी मेरे घर के बाहर, दफ्तर के बाहर, सोशल मीडिया के द्वारा वो मेरे से मैसेज भेजते हैं, मेरे जन्मदिन पर वो केक काटते हैं। और देखिए, अभी आपने पूरी बाइट सुनवाई है रॉबर्ट वाड्रा जी की, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो एक तरीके से ये सीधा अटैक किया है उन्होंने आज। और आज का दिन क्यों चुना है, दो चीजें अब ध्यान देने वाली बात है। एक, कल वायनाड से राहुल गांधी ने नामांकन किया, आज बीजेपी कैंडिडेट ने नामांकन किया। उनका नामांकन कराने वहां कौन पहुंचा? स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी ने वहां जमकर कांग्रेस को और राहुल गांधी को धोया है। उन्होंने कहा पीएफआई की मदद ले रहे हैं, पीएफआई बैन है, और इस पे एक लंबी चर्चा हो चुकी कि वो पीएफआई नहीं है जो ये पीएफआई है। इनफैक्ट आप देखेंगे वायनाड में वो लड़ाई हो गई कि जो मुख्यमंत्री विजयन है उन्होंने भी एक तरह से मोर्चा खोल दिया कि आईयूएमएल नहीं शामिल हुई, वो एक अलग लड़ाई है। वहां राहुल गांधी को घेरा जा रहा था। तो यहां से बाहर निकल के आए, सपोर्ट में आए हैं रॉबर्ट वाड्रा। उन्होंने कहा कि उनके पास लोग कह रहे हैं कि आपने सुना ही कि
अमेठी की जनता परेशान है और गांधी परिवार ने रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर की सदियों से, मतलब दशकों से वो सेवा की है और एक हक बनता है और वहाँ की जनता चाहती है कि सांसद जो उन्होंने चुन लिया वो गलत है और अब वो अगर उनको ये मौका मिलता है पर वो चाहे क्या तो है? मुरादाबाद से भी खड़े हो सकते हैं, वहाँ से क्यों इच्छा है उनकी? लेकिन ओहो, यही तो बात है। पहले अगर उनका अपना मन होता, वो कह रहे हैं, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली की जनता कह रही है यहाँ गांधी परिवार के सदस्य लड़े और इस समय मैं भी तैयार हूं। अच्छा, हाँ, वो अपना विलिंगनेस दिखा रहे हैं। हाँ, विलिंगनेस दिखा रहे हैं। लेकिन आपको 2022 में मालूम होगा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। हाँ, तो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ये तो उन्होंने बहुत पहले शुरुआत में कहा था। और आज अभी आपने बाइट में सुना कि 1999 से याद दिलाया, कैसे उन्हीं संजय सिंह पर भी आरोप लगा दिए जो कभी कांग्रेस में रहे थे, फिर रहे और अब फिर भाजपा। वो नेताओं का एक कैरेक्टर है, उसमें कौन कब क्या बदल जाएगा वो आखिर में ये कह देंगे। भूपेंद्र सोनी और पुष्कर चौहान ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। नेता का बयान आखिरी में जब वो बिल्कुल फंस जाता है, तोड़ मरोड़ के पेश किया तो या समझा मीडिया ने नहीं गया, गलत समझा अगर किया तो हम खेद कर रहे हैं। दूसरा, अगर कोर्ट में पहुंच गया तो वहां माफी मांग दी, चुपके से चिट्ठी दे दी कि भाई साहब माफ कीजिए, अभी घर जान दीजिए, दूसरे काम में। वो वहाँ से अगर खड़े हो गए तो जनता जो स्वीकार चुकी है स्मृति ईरानी जी को, उनको स्वीकारेगी? मुझे केक वॉक तो बिल्कुल नहीं लगता है। जिस केक जो उन्होंने परसेप्शन बनाने की कोशिश की है, अगर आज उनकी जो साउंड बाइट है उससे, मुझे याद नहीं है आखिरी बार वाड्रा वहां कब गए थे। बोले मैं 99 से चुनाव प्रचार के लिए जा रहा हूं, अपनी मदर इन लॉ के लिए जा रहा हूं और सब है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं ईमानदारी की बात कहूं कि हाल फिलहाल में कोई पहुंचा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी पहुंचे और अब आप देखिए गौरव वल्लभ कहाँ से आते हैं? राजस्थान से आते हैं। सोनिया गांधी राजस्थान पहुंची थी, उन्होंने आज राजस्थान से। समस्या ये है नेता लगातार साथ छोड़ रहे हैं आपके। तो क्या आप ये सब बयान दे के अब मुद्दों से भटकने और इन दोनों की, क्योंकि आज चर्चा क्या है सबसे ज्यादा, कोई व्यक्ति तो सपोर्ट करे, इस चक्कर में आगे लगता सामने। चक्कर क्या है? अब सब कहते हैं भाई ये आपने बनाया ना कि अमेठी में हमारी कर्म भूमि है, रायबरेली हमारी कर्म भूमि है इन सीटों पे। तो आज जब वहां चर्चा होने लगती, जब ये वहीं छोड़ के भाग गए हैं, तो वायनाड क्यों रुकेंगे? यहाँ क्यों इनको चुन रहे हो? जो ये पीढ़ियों से लड़ते आ रहे थे वो ये वहां नहीं रुक रहे हैं, ये फिर भाग रहे हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि अब बड़े बड़े नेता राज्यसभा के दरवाजे से आना चाहते हैं, जनता के सामने जाना नहीं चाह रहे। खैर, चुनाव है और मैं ये पूरी मतलब अपनी राजनीतिक समझ या आप जो भी पत्रकारिता का अनुभव है उससे कह रहा हूं, अगर यूपी में कांग्रेस को खड़ा होना तो पहले उनको रायबरेली और अमेठी का किला जीतना ही होगा। बात तो सही है, क्योंकि लोगों में सबसे बड़ी बात, परसेप्शन गलत चला गया है। सबसे बड़ी बात, आप वो जीतना होगा। आप खुद लड़के जीतेंगे, आप अपना कोई सिपाही खड़ा करेंगे, आप अपने घर का खड़ा करेंगे, इससे नहीं। परसेप्शन ये जाना पड़ेगा लोगों। मैं आपको बता दूं कि जब 77 में इंदिरा गांधी रायबरेली हारी तो 80 में वो चुनाव नहीं लड़ी वहां से। उन्होंने चिकमंगलूर से उपचुनाव लड़ा, जीती और लोगों को ये मलाल रहा कि 84 में रही नहीं कि ये सीट खाली हो गई और क्या नहीं दिया गांधी नेहरू परिवार। ये सब बातें जब आप सत्ता में होते हैं तो बहुत आ जाती हैं। नहीं, पर जैसी इस समय आप सत्ता में नहीं हैं। आप वोट शेयर देख रहे हैं आप कांग्रेस का यूपी में 2.36। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कहते हैं ना जब कभी भी पहले घर ठीक करना होता है, हाउस को ऑर्डर में लाइए तब आप कहीं बाहर जाके प्रवचन दीजिए। हाउस ऑर्डर में है नहीं। आज सीधे सीधे तो ये लड़के क्या कर लेंगे? क्योंकि वहां पे जनता बोल रही है कि भाई विकास तो स्मृति जी ने किया है, हम पिक्चर्स भी देख रहे हैं, और ये बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ है। देखिए, अब वो एक डिबेटेबल इशू है, वो जनता पे छोड़ना चाहिए वहां। ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार और नेहरू परिवार ने जब वहां से रिप्रेजेंटेशन दिया तो अमेठी के लिए किया नहीं है। बहुत कुछ अमेठी के लिए किया। फूड पार्क से लेके महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप और
कई काम हुए। अभी डिबेट मुद्दा ये है कि ये लड़ेंगे तो क्या है। आपने विकास किया, आपकी सरकारें रही, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी चुनाव जिताता हराता है आपका वोटर से पहले आपका कार्यकर्ता। उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र में कार्यकर्ता कौन है। आपका एक भी नगर पालिका अध्यक्ष अमेठी में जीता है, आपके विधायक कितने हैं, आप कहां से, भाई मोटिवेशन कौन करेगा। घर में चर्चा हो रही कि कांग्रेस को लौटना चाहिए, पर्चे बटे तो वहां कोई है ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि हम वहां नहीं लड़ाएंगे, जहां कोई समझौता होता नहीं होता, जो मुलायम सिंह की रीति चली आई थी। अब आप मुझे ये बताइए, जब अभी तक 2 चरणों चुनाव, बहुत टिकट आज फाइनली, मतलब कौन कौन कैंडिडेट है हो गया, नामांकन पूरा हो जाएगा तो बाकी 8 सीटों का, इन 16 सीटों का है। आपने देखा कहीं एकजुटता? तो क्या एकदम से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नहीं, तो ये रॉबर्ट वाड्रा का जो ऑरा है, मैं आपको बताऊं, वो तो गांधी परिवार जैसा तो नहीं है एकदम। गांधी परिवार के हैं लेकिन थोड़े दूर दूर से हैं। बात वही मानी जाएगी। उनके ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप भी है। बस ऐसा नहीं है, ये इंदिरा गांधी के पति भी रहे, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ एक नहीं 2 हरियाणा में और राजस्थान में जमीन के केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। अब फिरोज गांधी और वाड्रा में अंतर है, मैं समझाना ये आपको चाह रहा था। खैर, हम वाड्रा ही तक सीमित रहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा तक, लेकिन वो वहाँ किस आधार पे कहेंगे कि हमें मौका दीजिए, लेकिन अब उन्होंने उस पर दलील दे दी कि यहाँ की जनता स्मृति ईरानी से परेशान है। अब स्मृति ईरानी से परेशान, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता तो यही कहेगा। आम जनता में कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ग्राउंड पे हम आप जानते हैं, और वहाँ के रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो हैं। हो सकता है एक सेक्शन होता है, आप केवल 1 घंटे का कोई शो हम दिखा दें किसी एक जगह से, वो लहर नहीं पर वो मुझे कोई ऐसा अंडर करंट की रिपोर्ट अभी नहीं आई है कि मैं स्मृति ईरानी ग्राउंड लूज कर रही हैं, और वो नहीं तो विनिंग में है, गेनिंग ग्राउंड वाली ही रिपोर्ट है, शी इज गेनिंग ग्राउंड वाली रिपोर्ट्स हैं बस। भाई गेनिंग ग्राउंड ये है, वो उनका नाम डिक्लेयर हो गया पहली लिस्ट में, आपका कौन सामने कौन है? अभी तक तो सामने कोई नहीं इस समय। और कश्मकश ये है कि अब एकदम से इनको बाहर से बोलना पड़ रहा है, मीडिया को बोलना पड़ रहा है। आप अगर लड़ने के तैयार थे तो आप 6 महीने से वहीं डेरा डालते ना, 5 साल से। 2019 में जिस दिन हारे थे आप चुनाव, उसी दूसरे दिन वहां कहते कैंप कार्यालय, बोले ये कैंप कार्यालय खुला हुआ है। अब रॉबर्ट वाड्रा आपको महीने में हर हफ्ते के 2 दिन यहाँ मिलेगा, महीने के 8 दिन यहाँ मिलेंगे, और बाकी दिल्ली दूर नहीं। आप फोन पे रहिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं हर आपके सुख दुख में कितनी बार क्या आंदोलन लेके आज आप बताते हैं ना। कांग्रेस के नेता वहां कहते हैं कुछ नहीं किया, हम कहते हैं कुछ नहीं किया। आप सड़क पे कितना उतरे, खड़े होकर दिखा तो देते कि हम खड़े हैं, धूप में पसीना बहा रहे हैं, धूप में नहीं, आप 4 लोगों के लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं, बैठ के शीशा नीचे करते, बटन दबा के पूछते ननकू और रज्जाक आप ठीक हो। ये सब नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वैसे कायदा तो ये बोलता है कि बाकायदा चिट्ठी लिख दीजिए, क्योंकि लगता है थोड़ी सी ज़्यादा दूरी तो नहीं है वहाँ तक पहुँचाने की वर्ड्स, तो चिट्ठी लिख दीजिए। जो भी कर रहा होगा कांग्रेस पार्टी में, वर्किंग कमेटी कांग्रेस की जो होगी, जो उसमें वर्केबल व्यक्ति है जिसके पास काम होना है, वहाँ तक तो चिट्ठी भिजवाइए ताकि आपका नाम आए। मीडिया में बाइट देने से मुझे लगता है कि और शायद एक स्टेटमेंट ही माना जाएगा। बस ये मैं भूपेंद्र जी से आगे जाके कहूँगा कि आप जमीन पे उतर जाइए ना, लोकतंत्र वहां कोई मना थोड़ी ना किए हुए है आपको। आप दौड़िए, संपर्क कीजिए और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का पर्चा बांटना शुरू कीजिए, जैसे बाकी लोग करते हैं। होगा अपने पोस्टर छपवा देते हैं, हालांकि अब तो आचार संहिता लग गई तो पोस्टर छपवा नहीं सकते। आप जो करना कर कहिए कि कांग्रेस की ये नीति है, 10 साल में बीजेपी ने ये गलत काम किया है, आप हमको कांग्रेस वोट दीजिए, कह दिए भूल जाइए, आप चेहरा कौन लड़ेगा। तो बयान देने के अलावा भी कुछ काम करने जरूरी है।